थे ऊंचे, ऊंचे थे ऊंचे, पहाड़ की चोटी पर जाके रख दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इंसान तो बड़ा चतुर है, वो उधर भी पहुंच जाएगा, उधर नहीं आएगा। तो शंकर जी ने कहा तो ठीक है, वहां नहीं रखते हैं, सागर के गहरे तले में जाके रख देते हैं उसको। तो कहते नहीं नहीं, मनुष्य तो बहुत विवेकशील प्राणी है, वो सागर के तले में से भी जाके उसको खोज के ले आएगा। तो फिर कहाँ रखे, कहाँ रखे? तो आखिर निश्चय हुआ तो उसके अंदर रख दो, क्योंकि यहाँ कभी वो झांकता ही नहीं है। यहाँ कभी वो झांकता ही नहीं है ना, वो कभी नहीं। तो हम क्या करते हैं, खुशी को ढूंढते हैं बाहर, और है वो हमारे अंदर। तो इसीलिए खुशी कोई बाहर से, कोई चीज वस्तु से मुझे मिल जाए, मैंने धन बहुत सारा इकट्ठा कर लिया, मैंने बिग पैलेशियल हाउस बना लिया, ठीक है, मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी कारें हैं, मेरे पास सब वैभव के साधन हैं, तो that does not give happiness। खुशी हमको अंदर से मिलती है, ये बाहर की वस्तुओं से नहीं मिलती है। तो no one is born happy, but everyone is born with ability to create happiness। बच्चा जब पैदा होता है वो रोता हुआ पैदा होता है ना? तो कोई भी पैदा जब होता है वो हंसते हुए पैदा नहीं हुआ, लेकिन हर एक के अंदर ये योग्यता है कि वो खुशी को कैसे क्रिएट करे, उसको वो जानता है कि खुशी को कैसे क्रिएट किया जाए। तो यहाँ हम आपको बताते हैं, हमें सबसे पहली ये बात याद रखनी है कि खुशी मेरा अपना खजाना है, ये मेरा अपना गुण है, ये मेरे अंदर है, ये समाई हुई है। जो मैं अभी आत्मा की आज अभी बात कर रही थी योग की, और उसमें मैं बता रही थी आत्मा के 7 गुण हैं, उन 7 गुणों में से उसका एक गुण जो है वो खुशी है, जिसको आनंद कहते हैं। आनंद इज स्टिल हायर। ये खुशी हमारा अपना खजाना है। और ब्रह्मा कुमारी में परम पिता परमात्मा का एक महावाक्य है, और उनका ये महावाक्य है, श्वास चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। और दूसरा उनका महावाक्य है, हर एक को दिल खुश मिठाई खिलाते चले जाओ, वो मिठाई खाने से डायबिटीज हो जाएगी, लेकिन ये मिठाई कितनी भी खाएंगे तो भी डायबिटीज नहीं होगी। ये सबको खिलाओ। तो ये खुशी क्या है? ये मेरी अपनी चीज है, ये कोई बाहर की चीज नहीं है जो मुझे लेनी पड़े। ये इट इज विद इन माई सेल्फ, ये मेरे अंदर ही है। तो जैसे मैं आपको बता रही थी, हैप्पीनेस डज नॉट कम फ्रॉम कंफर्ट्स। आराम की साधनों से नहीं मिलती हैप्पीनेस, कोई धन से नहीं मिलती। देखिए, धन बिस्तरा खरीद के दे सकता है, कंफर्टेबल बिस्तरा, लेकिन धन नींद नहीं दे सकता। धन किताबें खरीद के दे सकता है, धन अच्छे से अच्छे स्कूल में आपका एडमिशन दिला सकता है, लेकिन दिमाग नहीं दे सकता आपको। धन आपको जो है बहुत कुछ, एक अच्छा सा मकान बना के दे सकता है, लेकिन अच्छा सा घर नहीं बना सकता। बिकॉज कहते हैं ए होम इज बिल्ट बाय हैंड्स एंड ए हाउस इज बिल्ट बाय हैंड्स बट ए होम इज बिल्ट बाय हार्ट्स। मकान तो बन सकता है, लेकिन घर जो है वो दिलों से बनता है, धन वो नहीं बना के दे सकता। तो खुशी जो है धन से भी नहीं मिल सकती, खुशी संबंधों से भी नहीं मिलती। और आज के संबंध कैसे हैं, आई नीड नॉट एक्सप्लेन। और देन पोजेशंस, कितनी भी मेरे पास साधन हो, पोजेशंस हो, उससे भी खुशी नहीं मिलेगी। खुशी कैसे मिलती है? when you take charge of your thoughts, your lifestyle and your behavior। जब आप अपने, खुशी कहां से मिलेगी? जब मेरा अपने विचारों पर नियंत्रण होगा, जब मेरा अपने व्यवहार, अपने कर्मों पर नियंत्रण होगा, जब मेरा अपनी जीवन शैली मेरे स्टाइल से चलेगी, तब मुझे खुशी मिलेगी। और वो कैसे होती है?
देखिए, आवर लाइफ इज द परफेक्ट मिरर ऑफ आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स। हमारी लाइफ है ना, ये जो उस किसका ये प्रतिबिंब है, ये हमारे विचार और हमारी भावनाओं का। इसलिए कहते हैं क्रिएट ए थॉट एंड रीप ए फीलिंग, क्रिएट ए फीलिंग एंड रीप ए हैबिट, एंड क्रिएट ए हैबिट एंड रीप योर कैरेक्टर, क्रिएट ए कैरेक्टर एंड रीप योर डेस्टिनी। तो ये जो कहा गया है, इसलिए कहा गया है कि हम जो कुछ भी हैं वो हमारे विचारों का, हमारी भावनाओं का परिणाम है। आप देखिए, बहुत बार ऐसा होता है, किसी ने कुछ कह दिया, वो कहने वाला कह के चला भी गया, ठीक है, समय भी पूरा हो गया, वो जाके सो रहा होगा आराम से, उसने खाना भी खा लिया होगा, पर आपके मन में उसकी कही गई बात की फीलिंग अंदर रह गई। वो खाना अच्छा लग रहा है और ना आपको नींद आ रही है। किया था, किया किसने था? आपने या उसने? और भुगत कौन रहा है? हम। किसके कारण? उसके कारण या अपने कारण? अपने कारण। उसके कारण नहीं, ये आदत बन गई है। क्या करते हैं को मेरा ऐसा हुआ, नहीं तो हम ऐसा नहीं करते थे। तो इसीलिए देखो, अगर इस चीज को हम रियलाइज करें ना करें, लेकिन ये फैक्ट है कि हमारे विचार हमारे जीवन को बनाते हैं, और जो कुछ भी आप इस संसार के अंदर देख रहे हैं वो हमारे विचारों का ही परिणाम है। तो हमें एक चीज याद रखनी है, हमारी थॉट्स हमारी हैं, विचार हमारे, इन पर किसी का कंट्रोल नहीं है, केवल हमारा कंट्रोल है। इसलिए हमें इन विचारों को कैसे करना, मेरी चॉइस है कि उसको मैं खराब लगाऊं या अच्छा लगाऊं। जो मैंने अभी एग्जांपल दिया ना आपको, किसने कुछ कह दिया, ठीक है, मेरी चॉइस है, मैं उसको खराब लगाऊं या अच्छा लगाऊं, मैं उसको एक्सेप्ट करूं या ना करूं। मैंने भाई जी को कहा कि भाई जी आप ये चीज ले लो, ठीक है, भाई जी कहते हैं मुझे नहीं चाहिए, तो चीज किसके पास रही? मेरे पास ही रहेगी ना। सिंपल लॉजिक है ये, लेकिन हम इस लॉजिक को अपनाते नहीं हैं। और आजकल हमारे विचार कैसे हो गए हैं, क्योंकि हमारे लाइफ, हमारे विचार हमारी डेस्टिनी को निर्माण कर रहे हैं, हमारे भाग्य का निर्माण कर रहे हैं। और आजकल हमारे विचार कैसे हो गए हैं? स्कैटर्ड, बिखरे हुए, इधर उधर सब घूमते रहते हैं हमारे विचार। They are scattered in different directions। हम किस किस का सोचते रहते हैं, गुड बैड, अपनों का, परायों का, अच्छे बुरे, व्यर्थ समर्थ, पॉजिटिव नेगेटिव, कितने प्रकार के विचार हमारे मन में चलते हैं। हम एज्यूम करते हैं, प्रिज्यूम करते हैं, हम अनुमान लगा लेते हैं, ये सब हमारे विचार चलते हैं। और इसी कारण फीलिंग्स हमारी कैसी हो गई हैं, एकदम एब्सर्ड, मिक्स्ड फीलिंग्स होती हैं। कभी एकदम अच्छा लगता है, कभी एकदम खराब लगता है, ऐसी हमारी फीलिंग्स हो गई हैं। तो व्हाट आई नीड टू डू, नेचुरली मुझे अपने पर वर्क करना होगा ना। वो वर्क मुझे क्या करना होगा, जो बात मैंने आपको कही, इस बात का आप एग्जाम्पल देखिए। एक अब गिलास है, उसमें पानी है, वो गिलास आधा है, ठीक है। अब वो व्यक्ति क्या कहता है, एक व्यक्ति उस आधा जो गिलास में पानी है उसको कैसे देखता है? वो देखता है हाफ एम्प्टी गिलास, आधा खाली है। और दूसरा व्यक्ति कैसे देखता है? आधा भरा हुआ है। और तीसरा व्यक्ति भी होता है, आपको मालूम है, जो है सो ठीक है, ये भी होता है। लेकिन जो नेगेटिव टेंडेंसी का होगा, जो पैसिमिस्टिक होगा, पलायनवाद जिसका नेचर होता है ना, उसको आधा खाली दिखता है। वो जैसे कहते हैं ना कि एक बंगाली राइटर हुए, उपन्यासकार, उन्होंने एक अपना शरद चंद्र उपाध्याय, उन्होंने एक नाटक एक लिखा है में, एक सेठ जी अपने मुनीम जी को पूछते हैं कि मुनीम जी तिजोरी में जरा देखो पैसा कितना है। तो मुनीम जी तिजोरी को चेक करके कहते हैं कि सेठ जी आपकी 7 पीढ़ी खाएं इतना पैसा आपके पास है। तो सेठ जी कहते हैं
मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा? दिस इज पैसिमिस्टिक नेचर। आपको आगे नेगेटिव सोचने की नहीं है और उसी चिंताओं में पुरानी पुरानी बातों में हम लगे रहते हैं, या फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, अभी तो आया ही नहीं उसके बारे में। ठीक है, प्लानिंग करना इज नॉट रॉन्ग, पिछले से लेसन लेना इज नॉट रॉन्ग। जो पास्ट में हो गया मैंने उससे लेसन सीख लिया, मैंने फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर ली। लेकिन सारा दिन उन्हीं बातों को हम रमण करते रहते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को आधा गिलास खाली ही दिखाई देता है। और जो ऑप्टिमिस्टिक नेचर के होते हैं, जो आशावादी नेचर के होते हैं, उन्हें क्या दिखाई देता है? आधा गिलास तो भरा हुआ है ना, तो दे आर हैप्पी विद दैट हाफ ग्लास ऑफ वाटर, वो उससे खुश रहते हैं। The people who look at the half-filled glass enjoy life and feel cheerful. जो आधे गिलास को भरा हुआ देखते हैं, तो वो कैसे दिखते हैं? You can always see a cute smile on their faces. अब उनके चेहरे कैसे होंगे? उनके चेहरे पर स्माइल होगी, क्योंकि वो आधे गिलास से खुश है ना, वो इसलिए उनके चेहरे पे स्माइल होती है। और जो दूसरे हैं, जिनको आधा गिलास खाली दिखाई देता है, they look at the half empty glass, always keep complaining about life. You must have observed people saying, I am not happy with my life. Why do bad things always happen to me? Why life is unfair to me? वो लोग ऐसे ही सोचते हैं। जिनको आधा गिलास खाली दिखाई देता है, वो सोचते हैं मेरे साथ ही ऐसा घड़ी घड़ी क्यों होता रहता है, मेरे को सब सहन क्यों करना पड़ता है, मैंने तो कभी किसी का कुछ किया नहीं, मैंने क्या बिगाड़ा है जो मेरा बिगाड़ता रहता है। They keep on complaining. उनको कंप्लेन्स और कंप्लेन्स होते रहते हैं। और एक बुद्धिमान व्यक्ति वो क्या करता है? A wise man watches his thoughts and eradicates all negative thoughts as they arise from the surface of the mind. So he is happy. तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो क्या करेगा? वो नेगेटिव थॉट्स को उसमें से निकाल देगा और निकाल के वो खुश रहने का प्रयास करेगा, पॉजिटिव थॉट्स को डालेगा। इसलिए हमें क्या करना है? बी ए गुड थिंकर। और कैसे हम बिग थिंकर बने, मैं आपको 2-3 बातें बता रही हूँ। मैं समय को देख रही हूँ, और वो बातें क्या है? डेवलप ए गुड थिंकर्स वोकैबुलरी। अपने शब्द कोश में अच्छे अच्छे शब्द डालो हमेशा। जैसे हम पॉजिटिव और चीयरफुल शब्द यूज करो अपनी कॉन्वर्सेशन में, रोज की वार्तालाप में। When someone asks you, how do you feel today? Respond with positive words like great, fine, wonderful. जैसे कई लोग होते हैं ना, थोड़ी भी तकलीफ होगी ना, पता नहीं क्या हो गया, सारा दिन कोई ना कोई तकलीफ ही होती रहती। ठीक है ना, फाइन। लेकिन कोई आपसे पूछते कैसे, और कम से कम खुशी से आंसर दो, फाइन, आई एम वेरी फाइन। आप जितनी बार इन शब्दों को यूज करेंगे ना, फाइन, वंडरफुल, ग्रेट, ये गुड थॉट्स होते हैं। ऐसा नहीं है, आज देखिए कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको कुछ ना कुछ तन की तकलीफ ना हो, लेकिन उसको आप बार बार रिपीट करते रहते हैं, या किसके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम्स ना हो, लेकिन उन्हीं को आप रिपीट करते रहते हैं, तो आप क्या हो जाते हैं? आप उदासी को अपने पास लेकर आते हैं। दिस इज अ साइंटिफिक फैक्ट। वातावरण में हर प्रकार की वाइब्स हैं, आप जैसा बोलेंगे उन्हीं वाइब्स को आप अपनी तरफ पुल करते हैं। इसलिए हमारी शब्दकोश के अंदर जो शब्द हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए। Similarly, use bright, cheerful, favorable words and phrases to describe other people. दूसरों को भी बताने के लिए अच्छे शब्द यूज करो। बार बार उनकी हमेशा गलत बातों को लेकर उनको आप प्रसिद्ध नहीं करो। उनकी गलत बातों को लेके जब हम प्रोपेगेंडा करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। Appreciate what we have and who we are. हम जो हैं, जैसे हैं, बहुत अच्छे हैं।
हम जहां भी हैं, जिस भी हाल में रह रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, राइट? What and whom we compare ourselves is important. If we compare ourselves to Bill Gates या अपना ये वर्ल्ड जो है अभी रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, उससे हम अपने आप को कंपेयर करेंगे, या अवर ब्यूटी विद द मिस यूनिवर्सेस, वी विल फील लेस देन पुअर, अनसक्सेसफुल एंड अनहैप्पी. हमको जरूरत नहीं है उनसे अपने आप को कंपेयर करने की. वॉट एवर वी आर वेरी नाइस, वी आर वेरी हैप्पी एंड वी आर वेरी गुड. हम जो हैं जैसे हैं बहुत अच्छे हैं. ये हमको हमेशा सोचना चाहिए. सो ईच डे एंड एक और बात, जैसे मैंने आपको कहा कि हम पॉजिटिविटी लाएं, हम एक अच्छा सोचें और कंपेयर नहीं करें. सिमिलरली एक बात हम ध्यान रखें कि शो लिटिल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस. जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ. आप घर में जाते हैं, अपना बिजनेस पूरा करते हैं, ठीक है, या आप कोई बाहर से कोई जॉब करता है, घर में जाते हैं, आपका छोटा बच्चा 3 साल का है, 4 साल का है, वो जैसे आप आते हैं, अपना बैग रखते हैं, वो छोटा बच्चा पानी का गिलास लेकर आता है, कहता पापा एक पानी ले. ठीक है, हाउ डू यू फील? हाउ डू यू फील? अच्छा लगता है ना? आपको इतना अच्छा लगता है, इतना उसके ऊपर प्यार आता है कि आप उसको अपने गले लगा लेते हो. यू एम्ब्रेस दैट चाइल्ड. सही बात है ये नहीं? अब छोटा सा उसका एक एक्ट है. अगर आज हम भी किसी के प्रति कुछ काइंडनेस के एक्ट करेंगे तो उससे क्या होगा? उससे हमें खुशी मिलेगी. एंड कीप ऑन डूइंग इट. छोटी छोटी चीजें होती हैं. और मैं आपको साथ साथ ये भी बता दूं कि ब्रह्मा कुमारी ये साल जो है वो इसी रूप में मना रहा है कि काइंडनेस एंड कंपैशन थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट. आध्यात्मिक सशक्तिकरण के द्वारा दया और सद्भावना, हम इसी रूप में इस वर्ष को मना रहे हैं और हमारे सारे प्रोग्राम इसी थीम को लेकर चल रहे हैं. तो हमारे अंदर ये भावना भी होनी चाहिए. सो द टाइम टू बी हैप्पी इज नाउ, नॉट टुमारो. याद रखिएगा, खुश रहने का जो वक्त है वो अब है, कल नहीं. द प्लेस टू बी हैप्पी इज हियर, वो यहाँ ही है, कहीं और नहीं है. और द वे टू बी हैप्पी इज टू गिव हैप्पीनेस टू अदर्स. जितना आप दूसरों को खुशी देंगे उतना आप खुश रहेंगे. और इसका सबसे अच्छा तरीका है मेडिटेशन. और मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन वो है स्वयं को जानकर परम पिता परमात्मा को याद करना. ये है मेडिटेशन. मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगी, लेकिन ऐसा समझती हूँ कि अगर मेडिटेशन का आपको अनुभव नहीं कराया तो ये सब कुछ बोलना अधूरा है. इसीलिए आप सभी से अनुरोध है कि इस समय अपने मोबाइल एकदम बंद कर दें, या तो साइलेंट मोड पर रख दीजिए और एकदम जो भी इधर उधर है वो सब बैठ जाएं. एकदम सीधा होकर बैठ जाएंगे. आपकी बैक स्ट्रेट, हाथ में कुछ नहीं, नो बुक, नो पर्सेस, नो बैग्स, नथिंग. अभी आप लाइट भी चालू कर सकते हैं चाहिए तो. और मैं अभी आपको एक इनर जर्नी पर ले चलती हूँ. मेडिटेशन एक इनर जर्नी है. ये एक ऐसी भीतरी जगत की यात्रा है जो यात्रा हमें हमारी स्वयं की अनुभूति कराती है. ये एक ऐसी यात्रा है जो मुझे सुखद अनुभूति देती है. हम चलते हैं, आंखें खुली या बंद आपकी चॉइस है. धीरे धीरे मैं अपना ध्यान चारों तरफ से हटाते हुए अपनी ओर फोकस करती हूँ.
I disconnect all my mental links from the world outside. स्वयं की ओर अपने विचार शक्ति को एकाग्र करें। स्वयं को साक्षी होकर देखें। साक्षीपन की सीट पर बैठे हुए मैं स्वयं को देख रही हूँ और धीरे धीरे इस शरीर के हर ऑर्गन से अपने ध्यान को हटाते हुए मस्तिष्क के मध्य केंद्रित करें। अपने आप से पूछें, मैं कौन हूँ? क्या मैं एक मनुष्य हूँ? मेल और फीमेल, कौन हूँ मैं? मैं देख रही हूँ इन आंखों के द्वारा, लेकिन मैं आंख नहीं हूँ। मैं कानों के द्वारा सुनती हूँ, लेकिन मैं कान नहीं हूँ। फिर मैं कौन हूँ? सवाल पूछे अपने से। मुझ में सोचने की शक्ति है। I think, I feel, I imagine, I create thoughts. लेकिन ये सब नॉन फिजिकल है, भौतिकता से परे है। तो फिर मैं कौन हूँ? क्योंकि ये सोचना, फील करना, ये सब मेरी पर्सनालिटी के निर्माता है। इनसे मेरा व्यक्तित्व बनता है। अपने भीतर की ओर चले जाएं और अंदर अपने अंदर छिपी हुई उस गहरी स्टिलनेस को एक अलग प्रकार की शांति को अनुभव करें। I become calm, quiet, एकदम शांत हूँ। इस अवस्था में मैं स्वयं को अपने सत्य स्वरूप में देख रही हूँ। मैं एक चेतन शक्ति हूँ, अति सूक्ष्म, अणु से भी सूक्ष्म, चमकते हुए सितारे के समान, वेरी ब्राइट, शाइनिंग लाइक ए स्टार। मैं शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ। I am the living power. I empower this body.
I make the body move. मैं चेतन शक्ति इस शरीर की कंट्रोल इसको चलाने वाली हूँ। मैं अलग और ये शरीर अलग। जैसे शरीर पर पहना हुआ कपड़ा अलग और शरीर अलग है, इसी प्रकार मैं चेतन शक्ति अलग और ये शरीर अलग है। मैं अपने सत्य स्वरूप में शांत हूँ। शांति मेरा स्वभाव है। शांति मुझ आत्मा का धर्म है। शांति फैलाना मेरा कर्म है। शांति मुझे प्रेम है। शांति मेरी शक्ति है। मैं पीस हाउस हूँ। शांति मेरा खजाना है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। I am a being of peace। और इसी शांति को मुझे अपने चारों ओर अनुभव करते हुए फैलाना है। ओम शांति शांति शांति। आंखें खोल लीजिए धीरे धीरे अपनी। ओम शांति। थैंक यू, आपने इतना समय लिया।